देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है नया टाइप सीखा था, सीखना के प्रयास किया था। उसके अंतर्गत आगे जो क्वेश्चन है 84 से 87 नंबर तक वो हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 5 लड़कों जैसे कि ABCDE, ठीक है, का एक समूह या 5 लड़कियों जैसे कि PQRST का एक समूह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में खड़े हों। लड़कों का समूह दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पहला पॉइंट यही है, ठीक है, पहली बात यही है। क्या कह रहा है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, ठीक है, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके आमने सामने खड़े हैं। आप लोग उसी तरीके से देखोगे कैसे खड़े होंगे, जैसे क्या होता है वो कबड्डी वाला खेल होता है, आमने सामने खड़े होते हैं पहले से कुछ, तो वैसे ही खड़े हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं हम लोग इनके बैठाने के लिए, खड़े करने के लिए इन लोगों को, ठीक है, 2 तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से यहाँ पे देखो बना देते हैं, ठीक है। देखो इधर 1 2 3 4 और 5 लोग इधर हैं, 5 लोग उधर आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। हमने बना दिया इनको, इनके खड़े होने का स्थान। अब आगे कह रहा है जो लड़के हैं वो ABCDE, इनके समूह का नाम है ABCDE, यानी 5 लड़के हैं। लड़कियां जो हैं PQRST और आमने सामने खड़े हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में खड़े हों, लेकिन लड़कों का समूह जो है वो दक्षिण की ओर मुँह करके है। यानी लड़के जो हैं यहाँ, अगर यहाँ होंगे तभी तो दक्षिणी नीचे है ना, तो इधर को मुँह करके लड़के खड़े हैं, यानी लड़कियाँ ऊपर को खड़ी होंगी, मुँह करके खड़ी होंगी उत्तर की ओर। यानी इस लाइन में लड़कियाँ हैं, इस लाइन में बॉयज़ हैं, तो यहाँ लड़के हैं B बना दो और यहाँ इस लाइन में लड़कियाँ हैं G बना दो, ठीक है। इसके अलावा और आपको एक बात पता होना चाहिए, लेफ्ट और राइट वाला बिल्कुल एकदम इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। ये वाला नीचे वाला हमेशा याद रखो, इसका याद रखो। ये वाला जो नीचे वाला होता है ना, इसका ये राइट होता है और ये लेफ्ट, ये इसका याद रखोगे, ऊपर वाले का ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। ये वाला राइट हो जाएगा इनका और ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतनी इन्फॉर्मेशन, पहली जो इन्फॉर्मेशन उठाई उससे इतना हमने ये बना लिया पहली इन्फॉर्मेशन से। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, कह रहा है कि सेकंड में E किसी भी छोर पर नहीं है। तो लड़के हैं यहाँ पर, E किस में आया, लड़कों में है ना, ABCDE। तो E किसी भी छोर पर नहीं है, अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए तो E यहाँ भी नहीं है, E यहाँ भी नहीं है, ठीक है। E किसी भी छोर पर नहीं है। आगे C ठीक दाएं है B के तथा D ठीक बाएं है A के, जो P के सामने है, ठीक है। अब आगे देखो P और Q के बीच में उतनी ही लड़कियां हैं जितनी R और S के बीच में है A। अब ये देखो इन्फॉर्मेशन मिली कन्फर्म वाली, बाएं और दाएं वाली। A बाएं से दूसरा है B के, अच्छा बाएं से दूसरा B के, अभी कन्फर्म नहीं है। यस और R में से कोई भी B अथवा D के सामने नहीं है। एंड वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, अंत वाली कोई नहीं कि सिरे से अंत पे बैठा हुआ, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं में दिख रही है। कोई बात नहीं, E किसी भी छोर पर नहीं है, ये तो हमें मिल गया पहली इन्फॉर्मेशन में। अगर देखा जाए यहाँ से, अगर ये A इन्फॉर्मेशन में देखा जाए तो E किसी भी छोर पर नहीं है, इसको हमने उठा लिया है। B वाली इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो कह रहा है C ठीक दाएं है B के तथा D ठीक बाएं है A के। अब इसको उठाओ, C जो है ठीक दाएं है B के, अच्छा C दाएं है B के। तो अगर एक चीज देखो बच्चा, हम यहाँ पर ध्यान रखना, अगर C दाएं है किसके, B के, तो B को अगर यहाँ बिठा दो, B को अगर यहाँ बिठा दो, अभी नीचे बिठाओ, नीचे B को अगर यहाँ बिठा दो तो B के दाएं दाएं, यही तो होगा दाएं, वो बाएं इधर, याद रखना ये दाएं इधर है इसके वाला। तो C ठीक दाएं है B के, ठीक है। C ठीक दाएं है किसके, B के, ये कह रहा है। आगे C ठीक दाएं है B के और D ठीक बाएं है A के, और D जो है वो A के कैसा है, बाएं। तो अगर हम क्या करें बच्चा, D जो है A के बाएं है। A का अगर n बिठाओ, देखो A का अगर n बिठाओ
तो इसके बाएं बाएं कौन है, इसके बाएं है कौन, डी। डी ठीक बाएं है ए के, तो बाएं हो गया ए के। आगे लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये जो सेटलमेंट हमने बनाई है ये नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ई के लिए तो यही स्थान बच गया, फिर ई को तो यहाँ बिठाना ही नहीं है। अगर ई को यहाँ नहीं बिठाना तो फिर क्या करो, ई भाई साहब का खिसका दो कोने में, काहे के मारे, क्योंकि भैया ई फिर एन थोड़ा बैठी है, पहले कह चुको हो ना। तो ई भाई साहब का बी का अगर एन पर खिसका दो तब भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बी को एन खिसका दो तो सी भाई साहब एन आ जाएंगे और एन पर बच जाएगा कौन, ई के लिए जगह। नई बात समझ में आई? ये दिमाग आपको लगाने हैं तभी आपको सवाल होगा। ये बी, अभी देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन उठ रही है कि बी जो है, सॉरी सी जो है वो दाएं है बी के, ठीक है। और यहाँ पर इसमें भी देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन उठ रही है, जो डी है वो बाएं है ए के, ठीक है। आगे ये भी हमारा काम हो गया। कह रहा बी सी ठीक दाएं है बी के तथा डी ठीक बाएं है ए के, जो पी के सामने है। पी के सामने कौन है, ए। जो शब्द आया तो तुरंत वाले के लिए आता है ना, बता दें कि नहीं? हाँ, तुरंत वाले के लिए आता है। तो जो ठीक कहाँ गया, हाँ, जो ठीक पी के सामने कौन, ए जो है पी के सामने, अर्थात पी यहाँ होगा। क्लियर? ये वाली इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो एन पर कौन आ जाएगा, ई। बताओ, ठीक है, ये बैठ गया है पूरा। अब एक चीज और देखो, पी तो आ गया, अब एक के बाद वह इंफॉर्मेशन देखो, बी वाली भी हमने पूरी उठा ली इंफॉर्मेशन। अब सी वाली इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कह रहा है, पी और क्यू के बीच उतनी ही लड़कियां हैं जितनी आर और एस के बीच, यानी पी और क्यू के बीच उतनी ही लड़कियां हैं जितनी आर और एस के बीच। सेम ये वाली भी नहीं उठाई इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे कह रहा है ए, अब यू वाला देखो फिर से एक दे दिन फालतू के का, फिर ऊपर वाला दे दिन सेट ना हो पूरा। क्या कह रहा है, ए बाएं से दूसरा है बी के। अब बी के बाएं से दूसरा कौन है, तो मतलब हमारी यह इंफॉर्मेशन अभी सही बनी ना है। ए जो है, ए बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा है ए के, किस, बी के, सॉरी ये तो बोल रहा है। क्या कह रहा है, ए बाएं से दूसरा है बी के, यानी बी के बाएं से दूसरा कौन है, ए। तो बी अगर यहन है तो एक है बाएं से, बाएं को जो लगे इधर, बी अगर यहन है तो बाएं किधर होगा, उधर होगा, बायां उधर होगा, तो बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा, ए। तो एक है मतलब भाई साहब बी की यह सिचुएशन यहाँ पर नहीं है एकदम एग्जैक्ट। तो अगर हेन ना है तो कोनो बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें का उठा के हेन अगर रख दें और इनका उठा के उधर फेंक दें, ठीक है। तो हेन पर अगर थोड़ी देर के लिए हम के खले आवन, देखो इधर बी का हेन ले आवन, हेन सी का हेन ले आवन, और इन दोनों भाई साहब को उठा के उधर फेंक दें। तो ए का हेन ले आओ और डी का हेन ले आओ, ठीक है। इन दोनों को बस जगह बदल दिया क्योंकि वो नई कंडीशन वो बोल रहा है ना, बात समझ पाए? तो अगर बदल दो, अब देखो अब ये जो कंडीशन बोल रहा है ये वाली क्या बोल रहा है, ए बाएं से दूसरा है बी के, तो ए बाएं से दूसरा है बी के। तो देखो ए जो है बी के बाएं से दूसरा है का, पहला दूसरा है, बस बन गया। अब करेक्ट हो गया ऊपर वाली सिचुएशन। तो बस यही सिचुएशन है ऊपर वाली, इसलिए ऊपर हम लोग अब एग्जैक्ट इनका रूप लिख देंगे। यहाँ पर सी है असलीमा, यहाँ पर बी असलीमा, यहाँ पर ई असलीमा, यहाँ पर ए असलीमा और यहाँ पर डी असलीमा। यही हमारी करेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। क्लियर ऊपर वाले के लिए, है ना। अब नीचे देखो इधर, यहाँ पर तो पी बैठा चुके हैं एग्जैक्ट रूप में। अब देखो ये एक बात ये बता चुका है, ये वाली डी वाली जो बात है वो भी हमने उठा ली है, ठीक, ए और बी के बारे में। हाँ अच्छा, पी चेंज हो जाएगा, ए यहाँ पे आ गया ना तो पी चेंज हो जाएगा, ये पी यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। ए यहाँ पे आ गया ना तो पी यहाँ पे आ जाएगा। अब ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट। अब ए बाएं से दूसरा है बी के। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो एक क्वेश्चन ये बोला है कि पी और क्यू के बीच उतनी ही लड़कियां हैं जितनी आर और एस के बीच। तो देखो पी और क्यू के बीच उतनी ही लड़कियां हैं जितनी आर और एस के बीच। तो अगर हम एन पी है और एन क्यू का बैठावन थोड़ी देर के लिए, देखो क्यू का, समझ रहे हो कि नहीं, एन पी है एन क्यू का बैठावन, तो इनके बीच में एक लड़की आएगी कि नहीं। और एन अगर हम क्या कर दें, आर का बैठा दें और एस का बैठा दें तो एन भी तो एक लड़की आ गई। तो इन दोनों के बीच में एक लड़की और इन दोनों के बीच में भी एक लड़की, ऐसी कंडीशन हो सकती है। अभी हमने क्लियर नहीं किया है, आगे और देखो क्या कह रहा है। पी और क्यू के बीच
उतनी लड़कियां जितनी आर और एस के बीच आगे, तथा ए बाएं से दूसरा है बी के, ये भी उठा लिया हमने। एस और आर में से कोई भी बी अथवा डी के सामने नहीं है। यह बढ़िया कथन बोल रहा है कि यस और आर इनमें से कोई भी बी अथवा डी के सामने नहीं है। बी अथवा डी के सामने नहीं है, डी के सामने नहीं। तो यस जो है वो बी के सामने नहीं है, ना डी के सामने है। तो देखो यस जो है डी के सामने है, यानी एन कंडीशन नहीं होगी, सामने हो गया इसके, तो कोई बात नहीं, हटाओ मिटाओ इनको, हटाओ, यहाँ नहीं बैठेगा। तो यस जो है बी अथवा डी के सामने नहीं है, तो यस जो है यहाँ पे यस नहीं आएगा क्योंकि डी आ गया, तो यस तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। यस बी के सामने भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा यस, यस यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा यस, यहाँ भी यस नहीं आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यस और आर में से कोई भी, आर भी जो है वो बी और डी के सामने नहीं है, तो आर जो है यहाँ आर भी नहीं आएगा, यहाँ भी आर नहीं आएगा, इन जगह आर पे तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। तो यस और आर में से या तो यस यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, इन दोनों कंडीशनों में आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो यस या तो हमें अगर यहाँ रख लें, आर यहाँ पे रख लें, तो फिर वो वाली कंडीशन अभी देखो, पी क्यू और आर यस, तो आर और यस के बीच एक लोग है, ठीक है, आर और यस के बीच एक लोग है, तो यह जगह तो खाली है ना, तो पी और क्यू के बीच एक ही लोग हैं, बस बैठ गया। आखिरी कौन बचा है वो बैठा दो इन पर, टी यहाँ बैठेगा बस, ठीक है, ऐसे आपको बनाना होगा, ठीक है। बस कोई आमने सामने नहीं है, बन गया हमारा, सारी कंडीशन हमने उठा ली। एक बार आप फिर चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी इसको बीच वाले को मिटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाले और ऊपर वाले ये करेक्ट है, ठीक है, बन गया। आप जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग दे देते हैं फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है ये, आपको समझना पड़ेगा थोड़ी देर में, तो ये मिटा दें हम, और इसके क्वेश्चन जो है बताते हैं आपको फटाफट, ये साफ कर दें, ठीक है, ये भी साफ कर देते हैं ये, लेकिन आप ऐसे सेट करके बनाना होगा बार बार, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ए के ठीक दाएं कौन खड़ा है, 84, ए के ठीक दाएं कौन खड़ा है, ए के ठीक दाएं, दाएं 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 मतलब इधर, ई कौन खड़ा है, ई, ए के ठीक दाएं कौन खड़ा है, ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन है, क्यू, बी के सामने कौन है, क्यू, सी नंबर ऑप्शन में है क्यू। 86 नंबर देखो, 86 नंबर में क्या कह रहा है, दी गई सूचना के आधार में निम्न में से कौन निश्चित रूप से सत्य है, निम्न में से कौन निश्चित रूप से सत्य है। तो देखो पहला देखो, सी दाएं से चौथा है डी के, अच्छा दाएं से चौथा है डी के, कौन, सी, तो देखो इधर दाएं से चौथा है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दाएं से चौथा है सी, बिल्कुल डी के, यही सत्य है, ए नंबर ऑप्शन ही सत्य है, बाकी बी सी डी वो आप चेक कर लीजिए वो असत्य होंगे, ठीक है। बी वाला देख लो, पी दाएं से तीसरा है क्यू के, तो यू कह रहा है देखो क्यू के दाएं से तीसरा, तीसरा कहाँ है भैया, दूसरा है, तो ये सत्य हो जाएगा, इसे चेक कर लेना भाई आप सारे, ठीक है, हमने बता दिया यही सत्य। 86 के बाद 87 नंबर, 87 में कह रहा है निम्न में से लड़कों का एक कौन सा जोड़ा कतार के छोरों पर खड़े लड़कों को दर्शाता है, तो कतार के छोरों पर खड़े लड़कों को दर्शाता है कौन, सी डी, तो सी डी ऑप्शन नंबर सी में सही है। 87 के बाद बस 87 तो है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपको ये बता दिया, थोड़ा सा आपको ये कठिन लगा होगा, लेकिन आप जो है एक दो बार फिर से मनन करके आप इसको देखिए, समझिए, फिर लगाइए, ठीक है। तुरंत आप ये नहीं देखेंगे कि बस इसको उतार लिया हाँ लग गया, नहीं, इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नोट करें इसको। देखो अगला क्वेश्चन 88 से 91 नंबर, वो भी इसी तरीके का है, और इसमें देखो सबसे पहले जो दिया इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले नंबर में दिया है 6 लड़के B1 B2 B2 ऐसे करके दिया है B6 तक, तो 6 लड़कियां C1 से लेकर के C6 तक दी हैं। इस प्रकार पंक्ति में खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने देख रही है, वही आमने सामने देख रहे हैं,
प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने, प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने देख रही है, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगली वाली जो लाइन है वो महत्वपूर्ण है। तो पहला हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ के सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इनके बैठने की व्यवस्था कराते हैं। ठीक है, ठीक, तो बना लिया। कितने हैं? 6 लोग हैं आपकी बार। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 लोगों के लिए आप बैठाने के लिए जगह बना दियो। अब जो कह रहा है आपसे उसको देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? अगला वाले लाइन में चलिए, दूसरे नंबर पे कह रहा है C1। अब क्या कह रहा है? C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। ठीक है, क्या कह रहा है? C1 उस लड़की के C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। अच्छा, ये जो दाएं छोर पर ऐसे बोल रहा है, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, उस लड़की, क्योंकि आपको पता है C1 C2 जो दिया है, ये ना, ये लड़कियों के लिए दिया है ना। C1 उस लड़की के तुरंत कैसे दाएं है, दाएं मतलब राइट। ठीक है, जो B5 के सामने है, B5 के सामने है, और जो दाएं छोर पर है, जो दाएं छोर पर है। ठीक है, तो C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है। तो पहले ये लड़की लड़का आएंगे किधर, यहाँ पे इसमें तो स्पष्ट किया नहीं गया है कि लड़की ऊपर की ओर मुँह की हुई है कि दक्षिण की ओर, और वो उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं स्पष्ट किया गया है इसमें। ठीक है, तो जब नहीं किया गया स्पष्ट, तो इसमें किसी तरीके से आप बना सकते हैं। मान लेते हैं लड़कियों को हम यहाँ बिठाते हैं, तो यहाँ बिठाएंगे तो ये वाला साइड राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सही बनाया। ये वाला लेफ्ट हो जाएगा लड़कों के लिए, और ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो गर्ल्स और बॉयज़। जब ऐसी कंडीशन होती तो ज़्यादातर 2 लाइनें लेकर के चलना चाहिए, लेकिन एक ये इन्फॉर्मेशन अभी दी है ऊपर कि C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है। ठीक है, तो उस लड़की, ये लड़की पता ना ये कौन लड़की है भाई, ये वाली। तो C1 कह रहा उस लड़की के, ये लड़की का पता नहीं कौन है, ये लड़की, इसका नाम बताया नहीं है। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो, ठीक है, B5 के सामने है, और जो दाएं छोर पर है। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर नहीं है, इसी लड़की के लिए बात हो रही है, कौन लड़की है। तो अब इसको स्पष्ट रूप से अभी हम नहीं उठाएंगे, A नंबर डाल दूँ, इसको अभी बाद में उठाएंगे थोड़ी देर बाद। अगर कोई स्पष्ट वाली मिल जाती है लाइन तो उसको पहले उठाते हैं। आगे देखो, दूसरी लाइन में कह रहा है B4 तथा B5 के बीच में सिर्फ B2 है। ये लाइन थोड़ी सी स्पष्ट है, लेकिन बाद में इसको भी उठाएंगे। कह रहा है B4 और B5 के बीच में सिर्फ कौन है? B2 है, तो इसको ऐसे बना दो। C नंबर इन्फॉर्मेशन देख लो, उसको भी बाद में उठाएंगे, पहले पढ़ लो। B6 और B1 के तुरंत बाईं, B6 देखो क्या कर रहा है, B6 B1 के तुरंत बाईं और B3 के तुरंत दाईं, ये भी स्पष्ट है, लेकिन इसको भी उठाएंगे बाद में। अभी देख लेते हैं, और कोई स्पष्ट अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो कह रहा है B6 है ना, जो वो B1 के तुरंत बाईं है। तो B6 जो है वो B1 के तुरंत बाईं मतलब लेफ्ट, और कौन है? B1 के तुरंत बाईं तथा B3 के तुरंत दाईं। तो B6 जो है B1 के तुरंत लेफ्ट है, और B3 के कैसा है ये? B6 तुरंत राइट, ऐसे तो है ना। क्या हो गया? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, उससे हम देख लेंगे। हमने ये तो आर और लेफ्ट और राइट लिख लिया ना। आगे देखोगे, अगले में क्या कर रहा है?
C3 B3 के सामने है, C3, अरे भाई साहब बहुत है, C3 B3 के सामने है तथा C2 के दाईं ओर है। C3 जो है वो C2 के दाईं ओर है ये, ठीक। और C6 B4 के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। C6 जो है B4 के, C6 C4 के बाईं ओर तीसरा है। बड़ा बड़ा कठिन कौन एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं दे। तो देखो भाई ये इन्फॉर्मेशन है, सब दी गई है इतनी सारी, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो पहली इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। अब यहाँ पर देखिए C1 जो है, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है। अब ये लड़की जो है ये पता नहीं है, कोई भी हो सकती है, अपना हमें नहीं मालूम है, XYZ कोई भी हो सकती है, C1 C2 C3 कोई भी हो सकती है। तो C1 जो लड़की, C1 नहीं हो सकती, C1 तो दे दिया, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है और जो दाएं छोर पर है। तो जो बात हो रही ना, जो ये वाली जो ठीक है, ये दोनों जो वाली जो बातें हो रही हैं ना, ठीक है, ये इस लड़की उस लड़की के लिए हो रही है। अब कौन सी लड़की को पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो जो उस लड़की है ना, वो दाएं छोर पर है। कहाँ है ये? दाएं छोर पर है। तो दाएं छोर पर लड़कियों को हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, ठीक है, बात समझ पाए। जब दाएं छोर पर ये लड़की है, उस लड़की जो पता है नहीं हमें, तो दाएं छोर पर यहाँ पे हमने लड़कियों को बैठाया है, तो दाएं हमारा ये है, यानी जो उस वाली लड़की है वो ये है, मान लिया, गोले से दिखा दिया, ठीक है। तो इस लड़की के ये दाएं छोर पर है, दाएं छोर आ गया, छोर वाला हमने कहा था पहले उठाओ, तो दाएं छोर पर वो उस वाली लड़की आ गई, कौन है हमें पता नहीं भी, ठीक है। तो जो C1 है ये उस लड़की के तुरंत राइट है, दाएं छोर पर, मिस्टेक हो रही है यार, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, यही तो बोला है ना, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, जो समझने में फेर हो गया क्या, जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। अच्छा, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, देखो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसको फिर से समझें। देखो इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, तो C1 जो है उस लड़की के तुरंत दाएं है, जो दाएं है जो, तो ये जो आया इस लड़की के लिए आया, ठीक है, जो B5 के सामने है और जो दाएं छोर पर है, और ये जो शब्द है वो B5 के लिए, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये समझने में थोड़ी सी फेर है। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। कौन दाएं छोर पर है? B5। तो B5 दाएं छोर पर है। अब बनेगा आसानी से, हमारा ये बॉयज का लड़कों के लिए है, और B5 कहाँ होगा? यहाँ B5 यहाँ पर, ठीक है, यही तो है दाएं छोर। तो B5 जब यहाँ पे होगा, तो B5 के सामने कौन है? लिखा हुआ है C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, जो B5 के सामने है। तो जो वाली लड़की है ना, वो B5 के सामने है, यानी यहाँ पे लड़की होगी, ठीक है। और C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, अर्थात इस लड़की के तुरंत दाएं जो है वो C1 है, तो C1 यहाँ हो जाएगी, ठीक है, ऐसे बनेगा। पहली इंफॉर्मेशन हमने उठा ली, आप इस पर टिक लगाने। अगला जो है, अगली इन्फॉर्मेशन में देखो, अब हमें वो इन्फॉर्मेशन उठाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगी जिसमें या तो B5 आया हो या C1 आया हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई दिख रही है क्या? तो दूसरे नंबर की इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, वो क्या है? क्या रहा है, देखो, कह रहा है कि B4 तथा B5 के बीच में सिर्फ B2 है। तो क्या कह रहा है? B4 तथा B5 तो यू है, अब B4 यू मान लो, B4 और B5 के बीच में सिर्फ B2 है, सिर्फ B2 है, ठीक है, B2 आ गया के बीच। आगे देखो, अब हमें वो इन्फॉर्मेशन उठाओ जिसमें B2 या B4 हो। तीसरी इन्फॉर्मेशन देखो, ये वाली तो आ गई, इसको भी उठा लिया हमने, दूसरी इन्फॉर्मेशन। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है B6 B1 के, B6 जो है ना, B6 जो है वो B1 के तुरंत बाईं तथा B3 के तुरंत दाईं ओर है, ठीक है। तो अब जो B6 है, B6 का है ना, अगर रख लो थोड़ी देर के लिए, तो B6 जो है ना वो B1 के तुरंत दाईं,
B1 के तुरंत बाईं ओर, तो B1 के तुरंत बाईं ओर तो ये कौन है, U है, यही तो है। तो B6 B1 के तुरंत बाईं ओर, तो B1 का अगर n रख दो n, तो B1 के तुरंत बाईं ओर B6 होगा कि नहीं, अरे बाईं ओर होगा। आगे, तथा B6 B1 के तुरंत बाईं ओर तथा B3 के तुरंत दाईं ओर, अगर B3 का n धरी हो ना, तो B3 के तुरंत दाईं ओर B6 हो गया। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने उठा ली। ठीक है, आगे आगे कह रहा देखो, C3 B3 के सामने है, 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 तो C3 B3 के सामने है, यानी C3 आ जाएगी, C3 B3 के सामने है। आगे देखो, C3 B3 के सामने है तथा C2 के तुरंत दाईं ओर है, तो C2 के तुरंत दाईं ओर, तो C2 के तुरंत दाईं ओर, C2 के तुरंत दाईं ओर कौन, C3 है, ये तो बोला, तो C2 के तुरंत दाईं ओर है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, C6 C4 के बाईं ओर तीसरा है, यही तो है अगली इन्फॉर्मेशन, ये वाली तो उठा ली हमने, इसको भी उठा ली। अगली इन्फॉर्मेशन कह रहा है C6 C4 के बाएं से तीसरा है, तो C6 जो है वो C4 के बाएं से तीसरा, तो अच्छा बाएं चलोगे ना इधर, C4 के बाएं से तीसरा, तो C4 को अगर यहाँ धर दो, देखो थोड़ी देर के लिए C4 को यहाँ धर दो, तो C4 के बाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, C6, अर्थात ये जो वाली लड़की रहा है वो C6 है। ठीक है, ठीक, तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है C6 C4 के बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यानी C6 आ जाएगा, और यहाँ पर कौन बचेगा, तो C5 बचा, तो C5 यहाँ बैठ जाएगा, बस बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें इस लाइन को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इसको समझ लिया, बाकी सब सेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, तो इस तरीके से बैठेंगे। अब जो प्रश्न के उत्तर है वो हम लोग दे देते हैं फटाफट। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें, हम इसको मिटा देते हैं अंतर। तो देखो 88 नंबर क्वेश्चन देखो, 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़का तथा एक लड़की का युग्म किसी एक छोर पर है, तो देखो इन पर तो B5 C3 B3 C6 है, क्या ऐसा B3 C6 है। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन में देखो C6 और B3 है। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लड़की B4 के सामने है, तो B4 के सामने कौन लड़की है, C5 ऑप्शन नंबर C नंबर। 90 नंबर C2 के सामने कौन है, C2 के सामने B6 ऑप्शन नंबर A। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लड़का B4 के तुरंत बाएं है, तो B4 के तुरंत बाएं B1 91 का ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन लग गए। हो सकता है इसको समझने में थोड़ी सी आपको समय लगा हो, दोबारा आप फिर से समझेंगे। बस ये पहली वाली लाइन आप देख लें अच्छे से, और फिर से एक दो बार अपना खुद ट्राई कीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 92 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। ठीक है, 5 लड़कियां आपकी बार एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं, एक पंक्ति खींचते हैं 5 लड़कियों को बिठाने के लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पंक्ति में बैठी हुई हैं 5 लड़कियां। ठीक है, अब आगे देखो, राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है, तो राधा जो है ना, राधा पहली इन्फॉर्मेशन है ये, राधा जो है, ठीक है, राधा ये ना तो किसके साथ बैठ सकती हैं, ना तो आशा के साथ बैठेंगी और ना ही श्यामा के साथ, दुश्मनी है इनकी। ठीक है, कह रहे भाई तुम दोनों के साथ नहीं बैठेंगे, राधा कह रही है। ठीक है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। ठीक है, अश्वनी जो है श्यामा के बगल में नहीं है, दूसरी इन्फॉर्मेशन में अश्वनी है। ठीक है, और ये देखो कि एक ही बगल में नहीं है, श्यामा के बगल में नहीं है, यानी ये आपस में एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगी। अगला देखो, राधा मीना के बगल में है। ठीक, राधा मीना के बगल में है, राधा जो है मीना के बगल में है, यानी आ सकती हैं आसपास।
पंक्ति के ठीक बीच में कौन सा, यही उठाओ पहले तीसरे नंबर वाली, राधा मीना के बगल में, कहीं भी बिठा दो राधा मीना को। अच्छा, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, ये तो लिया। अच्छा, मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में है, तो मीना कहीं बिठा दो, ठीक है। और राधा जो है, राधा मीना के बगल में, तो क्या लिख रहे हैं, राधा मीना के बगल में है, तो अगर देखो राधा या तो यहाँ आएंगी, राधा या तो यहाँ आएंगी, और राधा या तो यहाँ पे आएंगी, या तो यहाँ आएंगी या तो यहाँ आएंगी। लेकिन और एक पर इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि राधा के पास में ना तो आशा है ना तो श्यामा, ठीक है। राधा के पास में ना तो आशा है और ना ही श्यामा। तो एक चीज़ देखो, अगर तुम राधा को यहाँ बिठाओगे ना, अगर राधा को यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठाओगे, ध्यान सुना, अगर राधा को यहाँ बिठा दो तो यहाँ पर आशा और श्यामा आ जाएंगी, ठीक है। आशा और श्यामा आ जाएंगी, तो ये हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर आशा आ गई मान लो, और यहाँ पर श्यामा आएंगे, ठीक, क्लियर। फिर इसके बाद देखो, ये एक इन्फॉर्मेशन ये वाली टूट गई हमारी कि जो राधा है वो आशा और श्यामा के आसपास में बैठी हैं, तो राधा यहाँ बैठ गई, आशा श्यामा इधर एक कोने भेज देनी। एक इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है कि अश्विनी जो है, अश्विनी वो श्यामा के पास नहीं है, तो श्यामा तो यहाँ आ चुकी है, अश्विनी का अंदर दो, ठीक है। बस ऐसे इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो बस बना दो, अश्विनी ये हो गई, ठीक, ये हो गई राधा, ये कौन हो गई, आशा, ये कौन हो गई, श्यामा, ठीक है। बैठ गए सब लोग। अब बाकी इससे जो प्रश्न पूछा है वो बता दो, क्या पूछा है, बताएं कि अश्विनी के बगल में कौन है, अश्विनी के बगल में कौन है भैया, तो अश्विनी के बगल में राधा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है, बताओ भाई, ए में। तो अश्विनी के बगल में कौन है, राधा, अश्विनी के बगल में है राधा, ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। देखो 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मार्च पास्ट में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, सबकी बार 7 व्यक्ति हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, मार्च पास्ट में जो है 7 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, ठीक है। कह रहा है क्यू आर के बाईं ओर लेकिन पी के दाईं ओर खड़ा है, ठीक। अगली इन्फॉर्मेशन, क्यू एन के दाईं ओर और पी के बाईं ओर खड़ा है, उसी तरीके से यस आर के दाईं ओर तथा टी के बाईं ओर खड़ा है। फिर से वैसा सब बना दिया है, कोनो एकदम वो वाली नहीं दिया है, एंड वाली लाइन नहीं दिया कि अंतिम छोर पर कौन खड़ा है, ऐसा नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, जब नहीं दिया होता तो फिर हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। सबसे पहले देखो वो वाली इन्फॉर्मेशन उठाओ, पहली वाली उठाओ। कह रहा है क्यू आर के बाईं ओर लेकिन पी के दाईं ओर खड़ा है, तो क्यू जो है, अब तुम्हें पता है बाईं और दाईं क्या है, तो ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, ठीक है। कह रहा है क्यू आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, तो अगर हम आर को थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दें, मान लो कहीं भी रख दो अपने हिसाब से, अब ठीक है, मान लो यहाँ पे रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, क्यू जो है आर के बाईं ओर, तो आर है, आर के बाईं ओर कौन है, क्यू, क्यू यहाँ आ जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आगे क्यू आर के बाईं ओर हो गया, क्यू आर के बाईं ओर, लेकिन पी के दाईं ओर खड़ा है, तो जो क्यू है आर के तो बाईं ओर हो गया, लेकिन पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर हो गया क्यू, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली। अब हमें वो वाली इन्फॉर्मेशन उठानी है जिसमें क्यू आर और पी में से कोई एक व्यक्ति हो। तो अगली इन्फॉर्मेशन जो है वो कह रहा है ओ एन के दाईं ओर और पी के बाईं ओर खड़ा है ना। तो देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन में पी आ गया, तो कह रहा है देखो इधर ओ एन के दाईं ओर और पी के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। तो पी के बाईं ओर, तो पी है, और पी के बाईं ओर, बायां तो यही है, पी के बाईं ओर कौन है, ओ, पी के बाईं ओर कौन है, ओ, ठीक है। तो पी के बाईं ओर ओ है, ओ यन के दाईं ओर है, और यन के कैसा है, दाईं ओर। तो अगर देखो इधर यन के दाईं, यन इधर होता तो उधर बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक लाइन यन से मिटा दे रहे हैं और एक लाइन अपनी मर्जी से इधर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बढ़ा दिया, अभी तो उतनी है ना। तो इसके दाईं ओर कौन है, किसके दाईं ओर है, ओ जो है, ओ किसके दाईं ओर है, यन के दाईं ओर, तो यन यहाँ आ जाएगा, यन के दाईं ओर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह जिस तरह ये बता रहा है कि उसी तरह, ठीक है, यस आर के दाईं ओर,
यस जो है आर के दाईं ओर, तो आर के दाईं ओर यस, यानी यहाँ पर यस आ जाए, यस जो है आर के दाईं ओर, ठीक है, और टी के बाईं ओर, और टी के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। तो बताएं कि बीच में कौन खड़ा है, तो ठीक बीच में कोई नहीं खड़ा है, देख लो इधर, 3 इधर निपटा दो, 3 इधर निपटा दो, बचो क्यू, बीच में क्यू खड़ा है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। आगे देखो 94 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 लड़कियां पूरब की ओर, ठीक है, मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं, कोई बात नहीं, खड़ी रहो भाई। कौन कौन लड़कियां, देखो सविता, उषा, तुलसा, तुलसी लिखना चाहिए, तुलसा नाम रख दिया है, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। 5 लड़कियां, पहले ये क्या कह रहा है, 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं, तो 5 लड़कियां हैं पूरब, अच्छा पूरब तो यही होगा ना, तो पूरब अगर यू है, यू पश्चिम है, तो लाइन हमें फिर ऐसी खींचनी पड़ेगी, और ये जो है उधर का झांक रही है इसे, ठीक है। तो 5 लड़कियां हैं, कोई बात नहीं, हम स्थिति अपना खींच लेते हैं, बाकी हम आगे पीछे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 4 5, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो वो वाला सही रहता है तरीका, बैठाते चले जाओ अपना कहीं भी किसी को आगे, ये वाला ना, वो ये वाला देखो, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे छोड़ो, ऐसे 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 लाइन वाला नहीं होता ये वाला, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, किसी को बैठाते चले जाओ कहीं पे, वैसे बना देते हैं। कह रहा 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके कतार में खड़ी हैं, ठीक है, पूरब की ओर मुंह कतार करके खड़ी हैं। एक चीज़ देखो, अगर हम क्या करें थोड़ी देर के लिए, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी कतार में, हम ऐसे बनेंगे ना, तो ऐसे करियो ना, पहले ऐसा रहा है, ठीक है, तो ये वाला राइट होता रहा है, ये वाला लेफ्ट होता रहा है, तो जब पूरब की ओर करिए ना, पूरब की ओर मुँह करिए, तो ये राइट हो जाए, ये लेफ्ट हो जाए, ऐसे हो जाए ना, तो हम ऐसे करम थोड़ी देर के लिए पकड़न, अब ऐसे उठा दें, धर देना ऐसे पूरब के ऊपर भेज दें, नहीं, क्योंकि हम ऐसे करना हमें ज़्यादा सुविधा लग रही है, तो हम ऐसे कर लें, ऐसे घुमा के रख लें, अब लड़के ने कह दें तुम लोग इधर आओ, पूरा बे बदल दे रहे हैं हम लोग, पूरा ऊपर कर दें, मान ली ना अपन पूरा मैथ के स्टूडेंट, ठीक। तो अब बस बढ़िया, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, ठीक है। बस अब देखो, अब करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। कह रहा है कि सविता, सविता जो है, शांत हो जाओ, सविता जो है, सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जो सविता है ना, तो के बाईं ओर है, उषा के भी बाईं ओर है, ठीक है, उषा, तुलसा और उर्मिला इनके बाईं ओर है, तो बाईं ओर मतलब इधर होगी सविता का ही, तो सविता यहाँ का ही है, अभी कौन नंबर पर है मैं नहीं पता, ऐसे रख दिया, सविता यहाँ पर है, ठीक है। अभी इनकी लाइन क्लियर नहीं है, सविता का बिठा दिन। आगे आगे देखो क्या कह रहा है, उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, तो कुमुद के बाईं ओर जो है कौन है, कुमुद के बाईं ओर उषा, तुलसा और उर्मिला है। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है, तो उर्मिला जो है उषा और तुलसा के बीच में है, यह वाली लाइन हमें क्लियर लग रही है, तो उषा और तुलसा के बीच में कौन है, उर्मिला। और एक और लाइन और देखो बढ़िया है, यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर, सबसे कन्फर्म तो इन्फॉर्मेशन यही है, यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बाईं ओर यू है, और बाईं ओर से चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पर में कौन है, तुलसा, तो तुलसा तो भैया यहाँ है, बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, तुलसा। और इसके ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है, तो उर्मिला जो है ना, वो उषा, सविता कटाओ थोड़ी देर के लिए, तो उर्मिला जो है उषा और तुलसा के बीच में है, तो तुलसा तो यहाँ आ गई है, और उर्मिला यहाँ रख दो, उषा यहाँ रख दो, ठीक है। तो उषा और तुलसा के बीच में कौन आ गई, उर्मिला, है ना, उषा और तुलसा के बीच में उर्मिला आ गई, ठीक। नीचे से सेकंड इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली। इसके ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, अच्छा कुमुद के, उषा,
तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर, तो कुमुद का घर बैठे हो तो वहीं तो के बाईं ओर, तो कुमुद है ना गई। ठीक है। और एक है पहले एक जो इन्फॉर्मेशन है, सविता जो है, सविता वो उषा तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, तो उषा तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर कौन है? सविता, तो सविता है ना गई। ठीक, बस बैठ गए सब। अब बस क्या कह रहा है, तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? उषा दाईं ओर से किस स्थान पर? दाईं ओर से, यू दाईं ओर से किस स्थान पर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन में। दाईं ओर से चौथे स्थान पर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना? 95, 95। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, ए से ई एक कतार में 5 विभिन्न प्रकार के घर हैं। अब की घर बता दिए, कभी लड़का आते कभी लड़की, अब की बार घर कह दिया। ए से ई तक 5 विभिन्न कतार में के घर हैं। ए बी के दाईं छोर पर है, ई सी के बाईं ओर है, ए एवं ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, तो कौन सा घर बीच में है? कोई बात नहीं, इन पर कोई रियल इन्फॉर्मेशन ह्यूमन आई दी नहीं है। 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 बना दिया हमने। ठीक है, अब उठाते हैं कौन वाली इन्फॉर्मेशन उठाते हैं भाई हम लोग, यही उठा लो, ए बी के दाईं ओर है। ठीक है, ए बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर, तो ये तुम्हारा दायां होता है, राइट, ये होता है लेफ्ट। ए जो है बी के दाईं ओर है, तो अगर बी का तुम यहाँ बैठा लो थोड़ी देर के लिए, बी का मान लो यहाँ बैठा लो, तो बी के दाईं ओर कौन है? ए, बी के दाईं ओर ए हमने बैठा दिया। आगे ए बी के दाईं ओर है, ठीक है, और सी ई सी के बाईं ओर है, ये कभी ना उठाओ, एवं ए के दाईं ओर, देखो ये वाला उठाओ, ई सी के बाईं ओर, ई जो है वो सी के बाईं ओर, एवं ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कौन? ई, सी तो जब जो होता है तब वो आता है तुरंत। ठीक है, तो कह रहा है ई ए के दाईं ओर है, ई जो है ए के दाईं ओर कौन है? ई है, और इससे पहले कह रहा ई सी के बाईं ओर, ई जो है सी के बाईं ओर, तो सी है ना जी, तुम्हें तो बायां हो। ठीक है, और एक ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन का दिन का है, उठा ली ना। एक और इन्फॉर्मेशन है, बी डी के दाईं ओर है, तो बी जो है डी के दाईं ओर है, बस बन गया। तो कह रहा है कि कौन सा घर बीच में है, तो बीच में ए का घर है। हाँ, वो घर ए जो है बीच में, बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो 95 नंबर तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो है 96 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन ग्रुप में आएंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल लगाएंगे। ठीक है।